उत्तर भारतीय महाराष्ट्र के कई जिलों में, आर्थिक राजधानी मुंबई, थाना जिला, पालघर जिला, जहां पर टोटल 60 सीटें हैं, हम कई जगहों पर हमारी जनसंख्या मेरे मराठी भाइयों से अधिक है, तो भी हम सत्ता में क्यों नहीं है? ये बहुत लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, मेरे कार्यकर्ता मेरे से पूछते हैं, पदाधिकारी पूछते हैं कि हमारे लोगों में कमी क्या है कि हम लोग चुन के नहीं आते। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं, पहली बात, क्या अन्य पार्टी टिकट देती है क्या? अरे टिकट देगी तब आप लड़ोगे, जीत हार तो उसके बाद तय होता है। तो उत्तर भारतीय जो महत्वाकांक्षाएं लोग हैं, जो अन्य पार्टी में है, मैं बोलूंगा महाराष्ट्र की बीजेपी में है, महाराष्ट्र की कांग्रेस में है, एनसीपी में है, उद्धव सेना के पास है, शिंदे सेना के पास है, लेकिन ये उत्तर भारतीय अपने समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं? इनको क्या उत्तर भारतीय वोटर नेता मानता है क्या? कतई नहीं। कारण है कि उत्तर भारतीय 2, 3, 4 पीढ़ी से जो मुंबई या महाराष्ट्र में बसा हुआ है, यहाँ पे अगर ब्राह्मण क्षत्रिय 25% आप निकाल देंगे, 75% ओबीसी एससी एसटी है, जो टोटल रिजर्वेशन है। हिंदू उत्तर भारतीय ओबीसी एससी एसटी को यहाँ पे प्रावधान नहीं है, और यहाँ के ओबीसी एससी एसटी कभी भी रामदास आठवले को अपना नेता नहीं मानते, ना वो प्रकाश अंबेडकर को अपना नेता मानते, क्योंकि मराठियों के लिए प्रावधान करने का काम ये नेता करते हैं। उत्तर भारतीय हिंदू जो ओबीसी एससी एसटी है, उनके लिए आरक्षण का मुद्दा कोई नहीं उठाता है। तो उत्तर भारतीय अन्य पार्टी में होने के बावजूद उनको सम्मान क्यों नहीं मिलता? इसका कारण यह है कि जो कार्यकारिणी होती है, उस कार्यकारिणी में अगर आपकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, या आप उसके हिस्से हो, तो आपको मान सम्मान सब मिलेगा। लेकिन जहां पर आपको सेल में डाल के रख दिया है, सेल जो होता है छोटा चीज होता है, तुच्छ चीज होता है। सेल यानी एक साइड पोस्ट होता है। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं मैदान में, तो उसमें एक्स्ट्राज होते हैं। एक जमाने में चिराग पासवान भी एक्स्ट्रा में बैठते थे। तो जब तक आपको बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, फील्डिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, बॉलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपको जानेगा कौन? उसी तरह राजनीति में जब तक आप चुनाव के लिए टिकट नहीं लेते हैं, चुनाव पार्टी के विचारधारा पर नहीं लड़ते हैं और जीतते नहीं हैं, तब तक आपकी कीमत नहीं होगी। और आर्थिक राजधानी मुंबई में यहाँ पर उत्तर भारतीयों को सेकेंडरी सिटीजन बना के रखा हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो या समाज में हो। अब ये जितने भी उत्तर भारतीय अपने आप को नेता समझते हैं, 2 कारण है ये राजनीति में है। एक कारण है कि इनका स्वार्थ, कि मेरे को कोई पद मिले, कहीं मेरा काम अटका हो तो काम हो जाए, मैं पोस्ट डाल सकता हूं, लोगों को बता सकता हूं, देखो मेरे को मेरा फोटो इनके साथ है, फलाने के साथ है, और खुश हो जाते हैं। दूसरे जो उत्तर भारतीय होते हैं, जो समाज के हित के लिए काम करते हैं, समाज को मजबूती देने का काम करते हैं, समाज का विकास करने का काम करते हैं। तो ये जितने उत्तर भारतीय पदाधिकारी हैं अन्य पार्टी में, सेल में जो बैठे हैं, पहली बात है कि इनको खुद पर विश्वास नहीं है, इनको अपने पर भी विश्वास नहीं है और अपने समाज पर भी विश्वास नहीं है। तो समाज आप पर विश्वास कैसे करेगा? जिस दिन आपने उत्तर भारतीयों का मुद्दा उठाना चालू कर दिया, आपके पार्टी में आपका रिप्लेसमेंट तैयार हो गया है। क्योंकि आप महाराष्ट्र में यहाँ के आरक्षण जो मराठियों का है, उसका हिस्सा मांगने की बात करते हो। मैं बोलता हूं कि उत्तर भारतीय ओबीसी एससी एसटी जो यहाँ जन्मा है, उसको आप भूमिपुत्र मानते हैं, तो उस भूमिपुत्र को भी अगर आरक्षण है तो उसको भी मिले। ये उत्तर भारतीय विकास सेना का हमारा एक मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर हम चल रहे हैं। अन्य पार्टियों से बात होती है, उनका एक ही बोलना है कि आप हमारे साथ जुड़िए, वोट लाइए, और रिटर्न में आप कुछ मत मांगिए, जिसका मैं विरोध करते आ रहा हूं और विरोध करता रहूंगा।
तो जितने उत्तर भारतीय नेता अन्य पार्टी में हैं वो अपने स्वार्थ के लिए है। अगर समाज के लिए है तो खुलकर समाज का आवाज उठाइए। ओबीसी एससी एसटी जो मुद्दा है, एक बार आंध्र प्रदेश के ओबीसी एससी एसटी को महाराष्ट्र ने अपना लिया है, यहां तक कि कसाब को भी ओबीसी कोटा में डाल दिया है। लेकिन आप उत्तर भारतीय लोगों की हिम्मत नहीं होगी, आपके पार्टी में आला कमान, आपके वरिष्ठ जो हैं, आदित्य ठाकरे बोल दो, उद्धव ठाकरे बोल दो, श्रीकांत बोल दीजिए, शिंदे या एकनाथ शिंदे बोलिए, या देवेंद्र फडणवीस बोल लीजिए, या पाठवले साहब बोल दीजिए, आपकी हिम्मत नहीं होगी ये मुद्दा उठाने की। और उत्तर भारतीय विकास सेना ये मुद्दा उठाएगी और हम लोग इस मुद्दे पर अटल है। हम किसी भी तरह हमारे समाज को पिछड़ा नहीं रख सकते और समाज को जिताने का काम, मजबूती देने का काम, उसका विकास करने का काम इस पार्टी करेगी। चाहे हमें खुलकर इनका विरोध करना पड़े और हम चुनाव, हमें अगर जरूरत पड़ेगा हम अलग से इन 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि जब तक आप ताकत नहीं दिखाओगे तब तक आपकी कीमत नहीं बनेगी। जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ भी दूध नहीं पिलाती है, आप उम्मीद करोगे कि बैठ के आपको थाली में परोसा जाएगा, ये आपका भ्रम है। इस भ्रम को तोड़िए और समाज के लिए, मजबूती के लिए जुड़िए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर भारत।